मैं उन दिनों में एक यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम कर रही थी और यूनिवर्सिटी में वो नए दाखिलों का मौसम था। हर रोज दर्जनों नौजवान लड़के और लड़कियां दाखिला फॉर्म हाथ में लिए घूमते नजर आते। इसीलिए जब मैंने पहली बार फरजाना बशीर को देखा तो वो हमारे ऑफिस में दाखिल हो रही थी। मैं यही समझी वो दाखिला ऑफिस का रास्ता भूल गई हैं, इसलिए यहाँ आ गई हैं। उनका चेहरा नकाब से ढका हुआ था और उनकी बड़ी-बड़ी आंखों में खूब भर-भर कर काजल लगा था। उनके हाथ में एक ट्रांसपेरेंट फाइल पकड़ी हुई थी, जिसमें उनकी असनाद की कॉपियां लगी थीं। उन्होंने कहा, "मैडम, मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। मिसेस अत्तर ने कहा है कि आपसे मिल लूं, शायद आप कुछ मदद कर दें। आप एनजीओ वाली हैं?" मैंने कहा, "नहीं, मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं एनजीओ वाली नहीं हूँ। मैं तो यहाँ कैंपस रेडियो के साथ मुंसलिक हूँ और कुछ काम कर रही हूँ। प्लीज़ मैडम, मेरी मदद कर दें। मैं कोठियावाला, फैसलाबाद से आई हूँ। 3 बसें बदली हैं और कई घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँची हूँ। मैं अपने गाँव की पहली लड़की हूँ जिसने बीएससी किया है। मैं साइंस पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी साइंस ही पढ़ी। हालाँकि कॉलेज में साइंस की टीचर नहीं थी, फिर भी मेरे 72% नंबर हैं। और अब मैं एमएससी में दाखिला लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फीस के पैसे पूरे नहीं हो रहे। इसकी काजल वाली आंखें भीग गईं। बाहर मेरे बाबा खड़े हैं। वो कहते हैं, वापस चलो, भीख मत मांगो। मगर मुझे रिसर्च करनी है, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। मैं एस्ट्रोफिजिक्स में आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दें। मुझे लगा वो एक ख्वाब का सहारा लिए यहाँ तक आ तो गई है। अब अगर इसका ख्वाब बिखर गया तो कहीं वो यहीं मर न जाए। किस्सा मुख्तसर, थोड़ी-सी तफ़सीलात और मालूमात हासिल की और हम दफ्तर के साथियों ने फ़ैसला किया कि इस साल कुर्बानी की ईद पर कुर्बानी नहीं करेंगे और फरज़ाना के दाखिले की और पहले सेमेस्टर की फ़ीस भर देंगे। दाखिला हो गया, फरज़ाना हॉस्टल में रहने लगी। शाम में वो एक अकेडमी में जॉब करने लगी और सुबह यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेती रही। थोड़ी बहुत महाना इमदाद हम भी करते रहे। बच्ची मेहनती थी। 2 साल में अच्छे नंबरों से सब सेमेस्टर पास कर गई। बस थीसिस रह गया। रिसर्च के दौरान इसके सुपरवाइजर ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिशें शुरू कर दी। फरजाना ने पहले पहल मना किया। सुपरवाइजर ने कोई लिहाज नहीं किया कि बेटी की उम्र की बच्ची है, मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। इसने ओछे हथकंडे आजमाए। फरजाना ने हर मुमकिन अपना दिफा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने अपने गांव के एक वडेरे के बेटे से भी राब्ता कर लिया, जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। खैर, इस दौरान में हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था। हम वापस इस्लामाबाद आ गए थे। फरजाना से कभी कभार राब्ता हो जाता था। फिर एक दिन फरजाना की कॉल आई, मैडम, मैं खुदकुशी कर लूंगी। सुपरवाइजर ने नाक में दम कर दिया है। उसे देर तक समझाया, यूनिवर्सिटी के कुछ मोतबर जराए से कह सुनकर मदद करने का वादा भी किया। कुछ मदद की भी। बहरहाल, रोशन मुस्तकबिल की तलाश में घूमती फरजाना ने बिलाखिर थीसिस कर ही लिया, लेकिन फौरन ही अपने गांव वापस चली गई। मैं इंतजार करती रही, पीएचडी के लिए कब अप्लाई करेगी, लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। कई बरस बाद एक शाम एक नए नंबर से कॉल मौसूल हुई। मैडम, मैं फरजाना बोल रही हूँ। खैरियत दरियाफ्त की तो मालूम हुआ गांव के जागीरदार का वही बेटा उसको ब्लैकमेल करने लगा और उसने जबरदस्ती गांव जाकर उससे निकाह पढ़वा लिया। उसे घर बिठा दिया। अब ना उसे आगे पढ़ने दिया, ना ही नौकरी करने दी। 4 महीने हुए, उस लड़के का इंतकाल हो गया है। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, लेकिन इन सालों में उसके 4 बच्चे भी हो चुके हैं। अब फरजाना को एक बार फिर रुपयों की जरूरत है, मगर अब के बार अपने लिए, अपने ख्वाबों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए, जिनका अब तक स्कूल में दाखिला नहीं हो सका है।